हेलो बच्चों। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि क्लास 11th में टर्म 2 का एक टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी या बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, और आज मैं उसका थोड़ा सा रिकैप करवा के और सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। मैंने 5 कंसेप्ट्स बताए थे जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, और मैं वो 5 कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें से 3 कंसेप्ट्स जो हैं ये तो क्लास 10th तक के हैं, और फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को याद नहीं होंगी ये चीज़ें। और 2 कंसेप्ट जो नए हैं वो भी बता देता हूँ मैं एक बार फिर से। सबसे पहली चीज़ तो हमने यही देखी थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये फंक्शंस कैसे डिफाइंड होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा या तो अपन इसको कह लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस और या कह लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा ये सब रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने इनकी कुछ वैल्यूज़ देखी थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ होती हैं तो ये हमें याद होनी चाहिए। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, ये सब हमने देखा। फिर कॉस के केस में देखा, टेन के केस में। तो ये जो पोर्शन है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस पे बस इन्हीं का यूज़ होता है, इन्हीं के वेरिएशंस आते रहते हैं, बट ये याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लास 10th में भी यूज़ हुआ था, तब याद किया हो बहुत अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो अब कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती हैं। और एक बार आपको साइन, कॉस और टेन का पता है तो आप कोसेक, सेक और कॉट का तो पता कर ही सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है। तो हर तरह से अगर आपको सिर्फ इतना साइन, कॉस, टेन का 90 डिग्री तक का पता है चार्ट, तो बाकी वैल्यूज़ बहुत आराम से निकल सकती हैं। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सारी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। और फाइनली जो नए कंसेप्ट है, ये सब तो 10 तक के थे, नए कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए थे वो ये थे, क्वाड्रेंट 1 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब मतलब कोसेक, साइन, टेन, कॉट सब नेगेटिव होते हैं। और ये पीरियोडिसिटी, ये सब अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर होगा इसका रेलेवेंस क्या है। एकदम से तो समझ में नहीं आता है इसका क्या मतलब है, अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट, और क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रेलेवेंस है वो भी समझ में आएगा। अब ये पीरियोडिसिटी है। फिर हमने ये देखा था फाइनल कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए कि साइन, कॉस, कोसेक और सेक रिपीट होती हैं वैल्यूज़ किस इंटरवल पे, 2 पाई या 360 पे। इनकी वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। और टेन और कॉट की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिपीट होना शुरू हो जाती हैं पाई या 180 डिग्री के बाद। जैसे इसका मतलब क्या है कि साइन 30 की भी वही वैल्यू होगी जो साइन 360 प्लस 30 की होगी, जो साइन 720 प्लस 30 की होगी। तो इस तरीके से वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं एक इंटरवल के बाद। तो अब हम इन कंसेप्ट्स का यूज़ करके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पे। पहला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। अब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या मतलब हुआ कि एक तो दिया है cos x इज इक्वल टू -12, तो बाकी 5 कौन से बचे, सीकेंट, कोसीकेंट, साइन, टेन और कॉट। तो ये 5 की वैल्यूज निकालनी है जब एक की दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, एक और डेटा, एक और इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, वो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका क्या यूज है, थर्ड क्वाड्रेंट में x है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे चारों दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं
उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। तो देखिए कॉस की भी नेगेटिव ही दी है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -½ ये दिया है हमको, और तो उसमें सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स -2। आगे के रेशियोज कैसे निकालेंगे, कॉस दिया है, सीकेंट निकालना तो बहुत आसान है। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये 1/4 कैसे आया, ये है -1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर दैट विच इज़ 1/4। तो कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस है -½ तो कॉस स्क्वायर हो गया -½ स्क्वायर। ठीक है, तो -½ स्क्वायर है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 क्या है, ये है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स है 3/4। तो साइन एक्स क्या होगा, इसका रूट। अब 3/4 का रूट निकालेंगे तो √3 का रूट आ जाएगा √3, और 4 का रूट हो जाएगा 2। पर यहाँ पे मेन बात है कि हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस भी हो सकता है आंसर और माइनस भी हो सकता है। इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों आते हैं रूट में। पर अब कैसे डिसाइड करेंगे प्लस रखें या माइनस, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3 यहाँ लगेगा क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट 3 में अगर एक्स है तो साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 में tan और cot तो होता है पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो साइन एक्स हो जाएगा नेगेटिव। अब साइन एक्स मिल गया -√3/2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में दिया एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव, तो -√3/2। अब बहुत आसान हो गया, साइन एक्स मिल गया तो कोसेक एक्स रेसिप्रोकल हो गया, इसका उल्ट अब रेसिप्रोकल, तो -2/√3। माइनस यहाँ भी माइनस ही आएगा, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। फिर tan x क्या होगा, अब tan x का फॉर्मूला ये हमें पता ही है, sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x हमें पता है, cos x पता है, दोनों को लिख देंगे। तो tan x आ जाएगा √3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब tan x आ गया पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि क्वाड्रेंट 3 में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव। तो tan अगर √3 है तो cot 1/√3 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट 3 में tan और cot पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी निकल गई और ये भी देख लिया हमने कि क्वाड्रेंट रूल अपने आप अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ऐसे ही करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट 2 की सबसे पहले तो हमारे को प्रॉपर्टी दिमाग में आ जानी चाहिए। क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो साइन आपके पास है 3/5, तो कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली आइडेंटिटी में रख के। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 9/25, ये 9/25 क्या है, 3/5 का स्क्वायर। साइन एक्स इज 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर हो गया। 3/5 का स्क्वायर इज 9/25। हमें लेकिन चाहिए कॉस एक्स, ये आया है कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर एक्स है। हमें चाहिए कॉस एक्स, तो इसका रूट कर देंगे। जब इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा +-4/5। ठीक है, प्लस माइनस फिर वही प्लस माइनस, बट एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2, तो प्लस या माइनस में कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस एक्स होगा नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस एक्स होगा नेगेटिव, तो हम इसमें माइनस वाला रख लेंगे बस। अब कॉस एक्स निकल आया, तो tan x इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, -3/4, क्योंकि अगेन क्वाड्रेंट 2 में tan नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा 1/10, इसका रेसिप्रोकल -3/4 का रेसिप्रोकल -4/3। अब सीकेंट एक्स क्या है, 1/cos x, cos x निकला -4/5, तो सीकेंट एक्स -5/4, साइन एक्स 3/5, तो कोसेक एक्स 5/3। इस तरीके से
हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। कॉट एक्स 3/4 है तो tan x 4/3 हो जाएगा। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 + tan² x इक्वल टू sec² x। तो अब tan की वैल्यू है 4/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9। इस तरीके से आपको secant x की वैल्यू मिल जाएगी ±5/3। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आपको secant x की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी। secant x नेगेटिव आ गया तो cos x भी नेगेटिव आएगा, उसका रेसिप्रोकल। अब जब tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स इज इक्वल टू tan x cos x लिख सकते हैं हम। इस तरीके से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक एक्स, साइन माइनस ही रहेगा, ऑब्वियसली माइनस आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो। इस तरीके से क्वेश्चन 3। फिर क्वेश्चन 4 में सीकेंट एक्स दिया हुआ है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सीकेंट एक्स दिया है तो कॉस एक्स निकल आएगा। सेम आइडेंटिटी यूज़ करके आप tan x निकाल लेंगे, पर यहाँ फिर वही प्लस माइनस है, दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan x ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, tan x -12/5, उसका रेसिप्रोकल cot x -5/12। साइन x इज इक्वल टू tan x cos x, जैसे पहले किया था। तो साइन x की वैल्यू आ गई, साइन x की आ गई तो कोसेक की भी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan x इज इक्वल टू -5/12, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब tan x -5/12 है तो cot x -12/5, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब tan की वैल्यू यूज़ करेंगे 1 + tan² इक्वल टू secant² x में, तो secant x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेंट 4 में है तो secant x की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो cos x secant x का उल्टा 12/13, sin x इज इक्वल टू tan x cos x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। आपको इसमें दो चीज़ें यूज़ करनी है। पहली तो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin² x + cos² x इक्वल टू 1, 1 + tan² x इक्वल टू secant², ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। और एक और है, और दूसरी चीज़ क्वाड्रेंट रूल याद रखना है आपको। उससे हमें साइन पता चलता है वैल्यू में कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और क्वाड्रेंट रूल यूज़ करके आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अब आपको पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट यूज़ करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो हमने देखी थी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो वैल्यूज़ हैं इनका यूज़ और पीरियोडिसिटी का यूज़ करके ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम किसी तरह से जो 360 के मल्टीपल या 180 के मल्टीपल में ले आएँ। दो चीज़ें देखनी है इसमें। तो पीरियोडिसिटी की 360, साइन, कॉस, कोसेक और सेक के केस में हमें 360 के मल्टीपल के अराउंड वैल्यूज़ लेकर आनी है। और दूसरा, किसी तरह हम 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री इनका यूज़ कर लें जिनकी वैल्यूज़ हमें पता हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस क्वेश्चन में 765 है, तो हम सोच के देखें कि 360 के मल्टीपल में इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो 360 के मल्टीपल में इंटू 2 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो 720 + 45 अगर हम इसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 720 + 45। अब हमें पता है कि 360 के मल्टीपल में अगर कोई वैल्यू हम लिख पाएँ तो उसके बाद जो वैल्यू आती है साइन की बस वही वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल साइन 45 इज इक्वल टू साइन 360 + 45 इज इक्वल टू साइन 720 + 45। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो रिपीट होगी, 360 पे के बाद भी 45 की वही वैल्यू है, 720 के बाद भी 45 की वही वैल्यू है। तो हमने इसको लिख दिया ब्रेक करके 720 + 45। हमारा टारगेट था कि 765 के आसपास कोई 360 का मल्टीपल लेके आए हम, और वो आ गया 720 डिग्री + 45। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमने लिख दिया साइन 45 और वैल्यू आ गई 1/√2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेकेंट -1410। जब भी साइन, कोसेक, कॉस या सेक की वैल्यूज़ हैं तो हमें 360 के मल्टीपल्स के अराउंड वैल्यू लानी है। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि 360 का अगर कोई ऐसा मल्टीपल हो जिसके आसपास ये वैल्यू आ जाए तो हमारा काम बन सकता है।
तो जैसे हम एकदम से तो हमें नहीं समझ में आएगा क्या है, तो हम कुछ ऐसा रफ कैलकुलेशन करें दिमाग में कि 300 इंटू 4 इज़ 1200, तो 360 इंटू 4 करके देखें अगर हम, तो 1440 आ गया। 1440 अगर यहाँ रखें हम तो हमें मिल गई 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है। आप सोचेंगे हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने पीरियोडिसिटी का यूज़ किया है। हमने 360 का एक मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर दिया, और ऐसा मल्टीपल ऐड किया इसके पास का, इसका सबसे पास का जो मल्टीपल है वो हमने ऐड किया, जिससे कि हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल गई जिसकी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का की वैल्यू पता है। तो हमने यहाँ कोसेक 30 डिग्री लिख दिया है, विच इज़ नथिंग बट 1/sin30। 1/sin30 इज हाँ। तो दो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग इसमें, एक तो ये पीरियोडिसिटी का यूज़ करके हम लोग 360 के मल्टीपल को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 360 के मल्टीपल ऐड कर देंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसमें अगर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो दिस रिमेन सेम आएगी वैल्यू। पर इसकी वैल्यू ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें जो वैल्यू मिली है वो हमारी फेमिलियर वैल्यू है 30 डिग्री। इसका हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 1/sin30 इज इक्वल टू हाफ। और देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan 19π/3, अभी तक डिग्री में था, अब ये रेडियन में आ गया 19π/3। अब इसमें क्या करें, करना वही है अब यहाँ, लेकिन tan है, tan या cot के केस में हमें क्या करना रहता है, हमें पाई के मल्टीपल्स को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स ऐड करेंगे तो वैल्यू रिमेन सेम। तो हम लोग उसको इजी फॉर्मेट में लिखेंगे कैसे, अब जैसे 19π/3 है तो 19/3 अगर आप करेंगे तो उसका आएगा 6/1/3। ठीक है, तो 6 एक होल नंबर हो गया और इसके बाद ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 19π/3 को, 6 + 1/3। अब इसमें पाई लगा हुआ है तो 6π + π/3। तो हमने इसको लिख दिया 6π + π/3। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम 6π हटा देंगे, पाई के मल्टीपल को हटा देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ π/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि π/3 + पाई, 2π + π/3, 3π + π/3, 4π + π/3 सबकी वैल्यू सेम है, क्योंकि वैल्यू π/3 की रिपीट हो रही है हर पाई के बाद। तो 6π के बाद भी जो π/3 की वैल्यू है 10π/3 की, वो भी 10π/3 की भी वही वैल्यू है, 6π + π/3 की भी वही वैल्यू है, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। तो हमने इसको अपने इजी फॉर्मेट में, फेमिलियर फॉर्मेट में ले आए, तो 10π/3 इज इक्वल टू √3। सिमिलरली क्वेश्चन 9 में -11, अब ये रेडियन में है और थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए बस इसमें एक टेक्निक है कि अगर आप इसको इस मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 11/3 को, तो ये 3/2/3 हो जाएगा। अब 3/2/3 में अगर आप 1/3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर हम बोलें 11/3 + 1/3 इज इक्वल टू 4, 4 - 11/3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पाई जोड़ देंगे तो 4π - 11π/3 इज इक्वल टू π/3। हमारा टारगेट क्या है, इसके आसपास कोई होल वैल्यू ले आए पाई की, 2π, 4π, 6π, 2π का कोई मल्टीपल ले आए इसके अराउंड जो नियरेस्ट वैल्यू हो। तो इसके नियरेस्ट वैल्यू हमें मिली 4π की, और इस तरीके से लिखने से हमारा ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो फाइनली -11π/3 + 4π/3 करेंगे तो ये आएगा π/3, sin π/3। अब हमें sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री इज √3/2। एंड फाइनली cot -15, बिल्कुल इसी ट्रिक से हम इसे लिख सकते हैं, 15/4 को 3/4 लिख सकते हैं। अब 3/4 है, उसमें 1/4 ऐड करेंगे, 3/4 + 1/4 तो ये 4 हो जाएगा। तो 3/4 इज़ नथिंग बट 15/4। तो 15/4 + 1/4 तो हो गया 4, 4 - 15/4 इज इक्वल टू 1/4। अब इसमें पाई लगा के देखें तो 4π - 15π/4 इज इक्वल टू π/4। फ़ायदा क्या हुआ इससे, हमने पाई का मल्टीपल, अब कॉट है ना तो पाई का मल्टीपल, साइन था तो 2π का मल्टीपल चाहिए था, अब कॉट है तो पाई का मल्टीपल। तो 4π है, पाई का मल्टीपल है, इसको इसमें ऐड कर दिया, कर सकते हैं हम क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती है, पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये फ़ायदा क्या हुआ इसे ऐड करने से, फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक फेमिलियर वैल्यू मिल गई। cot π/4 इज़ वेरी इजी, 1/10π/4 इज इक्वल टू 1। तो आप लोग चाहें तो इसको एक बार और देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 पूरी होती है।
हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।